फोर्स का एक्शन, दंगइयों में हड़कंप। अमित शाह का वार, हिले नीतीश कुमार। जंगल राज से बिहार में हाहाकार। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हिंसा की आग में जलते बिहार की ये तस्वीरें बेहद गंभीर है, क्योंकि रामनवमी से अभी तक यहां बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जंगल राज लोगों पर हावी होता जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि राज्य के मुखिया नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। हालातों को देखते हुए मोदी सरकार को बिहार में एक्टिव होना पड़ा है। केंद्र सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती करनी पड़ी है। वहीं बिहार शरीफ और सासाराम में रुक रुक कर उपद्रव फैलाया जा रहा है। दंगाई बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। खबर सामने आई है कि बिहार शरीफ के पहाड़पुर में 12 राउंड गोलियां चली। वहीं सासाराम के शेरगंज इलाके में एक धार्मिक स्थल के बाहर बम फेंका गया। राज्य के हालातों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ एलरकर से बातचीत की। उन्होंने गवर्नर से बिहार की कानून व्यवस्था पर बात की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बिहार के हालत के मद्देनजर केंद्र सरकार यहां और ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती करेगी। गृह मंत्री अमित शाह पल पल की अपडेट ले रहे हैं और हालातों पर नजर रख रहे हैं। एक तरीके से फिलहाल तो बिहार को अमित शाह ने अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि नीतीश कुमार तो सिर्फ हिंसा पर तमाशा देख रहे हैं। हालत को काबू करने के बजाय घर में छुपकर बैठ गए हैं। लगातार बिगड़ते हालातों पर अमित शाह का कहना है कि कुछ कंपनियां बिहार के संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई हैं और कुछ कंपनियां और पहुंच जाएगी। अर्धसैनिक बलों की तैनाती राज्य पुलिस को सहयोग करने के लिए और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में अभी तक 10 पैरामिलिट्री की कंपनियों को बिहार भेजा गया है। इसमें सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान भी शामिल हैं, जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं बिहार शरीफ में हुई सांप्रदायिक हिंसा में एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है। बीती रात पहाड़पुर क्षेत्र में फायरिंग हुई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। पुलिस ने मौत की पुष्टि कर दी है। हिंसा के बाद यहां 12 राउंड गोलियां चलाई गई थी। बिहार हिंसा में अब तक कुल 106 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें बिहार शरीफ से 80 और सासाराम से 26 लोग अरेस्ट किए गए। वही बात सासाराम में हुए ब्लास्ट की करें तो जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के शेरगंज मोहल्ले से बम ब्लास्ट की घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को आनन फानन में सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के घायल लोगों को अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज की व्यवस्था ही नहीं है। इस बीच राज्य में भड़की हिंसा पर कार्रवाई भी तेज हो गई है। तो चलिए बताते हैं कि अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। बिहार हिंसा पर क्या क्या कार्रवाई हुई। अब तक 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार शरीफ से 80 गिरफ्तार और सासाराम से 26 अरेस्ट। रोहतास में सरकारी स्कूल मदरसे 4 अप्रैल तक बंद। बिहार शरीफ में कर्फ्यू लागू। सासाराम में धारा 144 लागू। गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द, नवादा में रैली। तो बिहार से सामने आ रही तस्वीरें न सिर्फ जंगल राज की पोल खोल रही है, बल्कि नीतीश तेजस्वी राज में विफल पड़ी व्यवस्था का खुलासा कर रही है। बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि महागठबंधन के नेता और नेताओं की आपसी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं मिल रही। जेडीयू हो या आरजेडी नेता आपस में ही अपनी सरकार की पोल खोलते हुए भिड़ रहे हैं। आरजेडी को लग रहा है कि किसी तरह नीतीश के पास से पीएम की कुर्सी तेजस्वी के हाथों में आ जाए। जेडीयू ये बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में आपस में भी नेताओं में खींचतान चल रही है। इन नेताओं की आपसी लड़ाई की वजह से ही आज बिहार जल रहा है। और तो और जंगल राज इतना हावी हो गया कि कुछ इलाकों में तो लोग डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि इस जंगल राज के आगे नीतीश की कानून व्यवस्था ने भी घुटने टेक दिए हैं। अब हिंसा पर घायल होने वाले लोगों को इलाज तक नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज की समुचित व्यवस्था ही नहीं थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन का दावा था कि मोहल्ले में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन अफसोस है कि बम ब्लास्ट की घटना होने के बाद भी घायलों को कोई अस्पताल तक पहुंचाने वाला नहीं था। दंगाई पर लगाम लगाने के लिए न पुलिस साथ दे रही है न सरकार। सीएम साहब तो बस कुर्सी पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। जब हालत ज्यादा बिगड़ गया, जनता त्रस्त हो गई, तो अमित शाह को बिहार में एक्शन लेना ही पड़ा। राज्यपाल से बात की, जिसके बाद राज्यपाल ने गृह मंत्री को मौजूदा हालत से अवगत कराया। सूत्रों के मुताबिक केंद्र गृह मंत्रालय ने हिंसा के बाद बने हालत से निपटने के लिए राज्य प्रशासन की सहायता के लिए बिहार में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल भेजने का फैसला किया। गृह मंत्री ने बिहार के राज्यपाल से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्री ने राज्य में हिंसा पर
अपनी चिंता व्यक्त की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने शाह को राज्य के मौजूदा हालत से अवगत कराया। बिहार बीजेपी प्रमुख सम्राट चौधरी ने सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए आयोजित सासाराम में समारोह को रद्द करने के लिए बिहार में नीतीश कुमार सरकार को दोषी ठहराया। वहीं गिरिराज सिंह ने भी बिहार की बिगड़ते हालातों के लिए नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराया और नीतीश कुमार की इस्तीफे की मांग की। वहीं अमित शाह का सासाराम का कार्यक्रम रद्द होने के बाद उन्होंने नवादा में रैली की। हिंसा को लेकर जमकर भड़के हैं तो नीतीश कुमार पर कई गंभीर खुलासे किए हैं, निशाना साधा है। वहीं इससे पहले जब अमित शाह नवादा पहुंचे थे तो वहां उन्होंने राज्य के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की, राज्य को लेकर आगे की रणनीति बनाई। जिस तरीके से अब अमित शाह ने बिहार में मोर्चा संभाला है, उससे तो अब नीतीश कुमार की बिहार में उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि जंगल राज से परेशान जनता ने भी सीधे मोदी सरकार से बचने की गुहार लगाई है। इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने हालत सुधारने के लिए हिंसा वाली जगहों पर 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज दिए हैं। इसमें सीआरपीएफ और आईटीबीपी की टुकड़ी शामिल है। ये जानकारी नालंदा के डीएम और एसपी ने दी। बताया गया कि इस घटनाक्रम के दौरान पथराव करने वाले 106 से ज्यादा उपद्रवियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं बाकी उपद्रवियों की पहचान कर उनकी तलाश में ताबड़तोड़ दबिश हो रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही बड़े लेवल पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और इस हिंसा को भड़काने के पीछे बड़ा खुलासा हो सकता है। इस हिंसा के बाद नीतीश कुमार चौतरफा फंस गए हैं। वो इन हालातों पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ शहर में फ्लैग मार्च और पुलिस की गश्त बढ़ गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अब अमित शाह बिहार के दंगाइयों का पूरा हिसाब लेने वाले हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।